7 मैच खेले और 7 के 7 उन्होंने जीता, जिसमें 3 बार तो पाकिस्तान को ही धूल। हरीश राउफ का आपने एक्शन देखा होगा जब वो बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग उसके हाथ से नहीं लेंगे या कैप्टन से हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे मैदान में एक साथ खेलते क्यों हो? फिर अगर आप खेलते हो तो ये जीत बीजेपी की जीत नहीं थी, ये जीत भारत की जीत थी। लेकिन उसमें भी उन पार्टी से अभी तक किसी ने ट्वीट नहीं किया, किसी ने बधाई नहीं दी, चाहे राहुल हो, प्रियंका हो। में लोग जो है वो पता नहीं उनके दिमाग में क्या भरा हुआ है, शायद भूसा ही भरा होगा जो निकल नहीं पा रहा है। देख, जब प्राइम मिनिस्टर ही आगे होके जश्न मना रहे हैं, और इस पर सूर्या का क्या कहना है जो भारतीय खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे, ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके, तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे ही ना। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, अभी दुबई में क्रिकेट का एशिया कप हुआ है, जिसमें भारत ने जीत का झंडा गाड़ के अपनी बादशाहत साबित की है। आइए इसके कुछ पहलू पे बात करते हैं। जब ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला था, भारत उसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, इसमें देश में 2 खेमे बने हुए थे। बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग थे जो खेलना चाहिए, क्योंकि कहाँ कहाँ आप बाइकाट करोगे। जो बायलैटरल सीरीज है वहां तो बाइकाट कर ही रहे हैं, अगर मल्टीनेशनल में बाइकाट करेंगे फिर तो बहुत सारी जगह बाइकाट करनी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि ये टूर्नामेंट खेलना चाहिए। खैर, जो भी हुआ, अंततः भारत जो था वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और वहां पे झंडे गाड़ दिए अपने जीत की। 7-0 से 7 मैच खेले और 7 के 7 उन्होंने जीता, जिसमें 3 बार तो पाकिस्तान को ही धूल चटाई। दूसरे देशों से आप खेलते हो, हारते हो, वो उतना मायने नहीं रखता जितना कि पाकिस्तान के साथ रखता है। तो भारत ने जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन एक बार जब ये डिसाइड हो गया कि भारत खेलेगा, उसके बाद तो सबको भारतीय टीम के सपोर्ट में आ जाना चाहिए, क्योंकि कोई पार्टी नहीं खेल रही है, कोई बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की टीम नहीं है, टीम देश की है। और जब टीम जीत के आई है तो उसका स्वागत होना चाहिए, उसको बधाइयां देनी चाहिए। लेकिन अपने देश की राजनीति देखिए, अभी तक विपक्ष ने भारतीय टीम को बधाई नहीं दी है, अलबत्ता तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो वीडियो का आपने थंबनेल देखा होगा, मैंने दिया है रऊफ वर्सेस राउत। मैच के दौरान हरीश राउफ का आपने एक्शन देखा होगा जब वो बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग कर रहा था, तो कैसे इशारे कर रहा था पब्लिक को कि 6 राफेल गिरा दिए। अब जब भारतीय टीम जीत गई है तो भारत में जो संजय राउत है वो क्या कह रहा है, जरा उसको सुनिए। हमारा सवाल है कि ये मैच नहीं होना चाहिए था ऐसे माहौल में। हमारा सवाल है, आप पाकिस्तान से क्यों खेल रहे हो? हमारा ये सवाल है कि आप हमारे शहीदों का, चाहे जवान हो या पहलगांव में मारे हुए निरपराध लोग हो, उनकी शहादत का आप इस प्रकार से अपमान मत करिए। ये हमारा सवाल है। आप ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाएंगे, उसके हाथ से नहीं लेंगे या कैप्टन से हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे मैदान में एक साथ खेलते क्यों हो? फिर अगर आप खेलते हो तो ये नौटंकी मत करिए। ये इसको नौटंकी बता रहा है। तो मतलब हरीश राउफ और संजय राउत, इन दोनों में क्या अंतर रह गया? तो अपने देश में जो छिपे हुए गद्दार बैठे हैं, जो टीम को सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर टीम को सपोर्ट आप नहीं करते हो, इसका मतलब कि आप देश को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अरे ये जीत बीजेपी की जीत नहीं थी, ये जीत भारत की जीत थी। लेकिन उसमें भी उनको दर्द हो रहा है। कांग्रेस पार्टी से अभी तक किसी ने ट्वीट नहीं किया, किसी ने बधाई नहीं दी, चाहे राहुल हो, प्रियंका हो, सोनिया हो, या कांग्रेस का ऑफिशियल हैंडल हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, किसी ने भारतीय टीम को बधाई नहीं दी है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? जब भारत जीतती है और स्पेशली जब पाकिस्तान से, तो इनका रवैया ऐसा क्यों हो जाता है? क्या यही जीत अगर मान लीजिए श्रीलंका को हरा के हुई रहती, तो क्या जो ये गद्दार बैठे हैं, जो इंटरनेशनल देश में बैठे हैं, क्या उनका रवैया ऐसे ही रहता? बिल्कुल नहीं रहता। ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जब होता है तभी ऐसा होता है, क्योंकि इनका ये मानना है कि पाकिस्तान को अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ भारत कोई एक्शन लेता है, उसका सपोर्ट करते हैं, तो देश का जो मुसलमान है वो हमारे खिलाफ हो जाएगा और फिर इलेक्शन में हमको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुस्लिमों को वोट बैंक समझते हैं। और अगर वोट बैंक इनका खिसक गया तो फिर इनकी हालत क्या हो जाएगी, ये आप लोग सभी जानते हो दोस्तों। वोट बैंक के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं देश के खिलाफ। ये देश इनका प्रथम नहीं आता है,
तो देशभक्तों के लिए ये सबसे बड़ी सीख है। और समय समय पर ये लोग एग्जाम्पल सेट करते रहते हैं, लेकिन अभी भी इनके सपोर्ट में लोग जो है वो पता नहीं इनके दिमाग में क्या भरा हुआ है, शायद भूसा ही भरा होगा जो निकल नहीं पा रहा है। देखिए टाइम लगेगा, भूसा निकलेगा तो सही, क्योंकि आने वाले कई सालों तक इनका कोई भी भविष्य नजर आ नहीं रहा है। और जो इनके सपोर्टर हैं कब तक इनको सपोर्ट करते रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। आप लोग तो जश्न मनाइए, क्योंकि भारत ने 7 मैच लगातार जीत के और पाकिस्तान को 3 मैचों में हरा के झंडे गाड़े हैं। और ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है जब प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का आपने ट्वीट नहीं देखा तो देखिए क्या कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर ही आगे होके जश्न मना रहे हैं। और इस पर सूर्या का क्या कहना है, जो भारतीय टीम के कप्तान है, ये भी सुन लीजिए दोस्तों। लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे, ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके, तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे ही ना। तो फिर भारत के लोग जश्न मनाने में पीछे क्यों रहे? आप लोग सब जश्न मनाइए, जो रोने वाले हैं उनको रोने दीजिए दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।